नमस्कार साथियों, एम्पॉबिलिटी स्किल्स की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। यह क्लास है फर्स्ट ईयर की, जो कि निम्मी की पीडीएफ के क्वेश्चंस अपन इस क्लास में करेंगे। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा है आईटी लिटरेसी, जिसको हिंदी में कहा जाता है आईटी साक्षरता, जिसकी आज अंतिम क्लास रहेगी, जो कि इस चैप्टर में 80 क्वेश्चन है। उसके अपन ने 65 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज अपन 66 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में 80 क्वेश्चन हैं। तो आज यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन आ जाते हैं अपने आज के 66 नंबर के क्वेश्चंस पर। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपको पिछले वाले वीडियो ज़रूर देख लेने हैं, ताकि आप 65 तक क्वेश्चंस अच्छी प्रकार से कर पाएँ। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस निम्मी की पीडीएफ की क्वेश्चंस हैं। निम्मी की पीडीएफ भारत स्किल्स वाली, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यह महत्वपूर्ण पीडीएफ है क्योंकि सभी क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से आते हैं। तो आपको यह पीडीएफ ज़रूर पढ़नी है और हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है, क्योंकि 100% गारंटी के हिसाब से आपको कह सकते हैं कि सभी क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से आएंगे। एम्पॉबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस आने हैं एम्पॉबिलिटी स्किल्स के, तो 25 ही क्वेश्चंस इसी में से ही आएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन से आज का जो पहला, वह हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं और हिंदी हम पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला आज का, जो कि आमतौर पर छोटे व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर होते हैं, जिन्हें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं तो वह छोटे व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से? उनका नाम पूछा है। तो क्या इंटरनेट होता है उनका नाम, या स्प्रेडशीट होता है, या मोबाइल एप्लीकेशंस होता है, या टीवी शो होता है? तो वह क्या होता है? मोबाइल एप्लीकेशंस होता है। जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, मान लीजिए आप व्हाट्सअप डाउनलोड किया, इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, या कुछ भी आपने जो चीज़ें चलाने के लिए आपने डाउनलोड किया, गेमिंग के लिए डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, तो वह सभी क्या कहलाते हैं? तो वह मोबाइल एप्लीकेशंस कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? मतलब कि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है पैसे का, तो गूगल पे तो है। गूगल पे से तो अपन ट्रांजैक्शन करते हैं। भीम यूपीआई से भी अपन ट्रांजैक्शन करते हैं। बैंकिंग या एप्लीकेशंस, तो इसमें से आपका जो आंसर होगा, एप्लीकेशन से अपन कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते। बैंकिंग से भी अपन करते हैं, नेट बैंकिंग आती है जिससे भी अपन ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन से नहीं करते। यह तीनों एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन सभी एप्लीकेशनें ट्रांजैक्शन नहीं करती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि आपका है 68 नंबर, वह है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मार्ग खोजने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऐप है। तो देखिए, आपको अगर कहीं का पता ढूंढना है या कहीं जाना है, तो आप क्या सर्च करते हैं? कहाँ से सर्च करते हैं? तो मैप सर्च करते हैं ना। तो गूगल मैप के थ्रू ही अपन रास्ता को देख सकते हैं। तो कितने इजी क्वेश्चन हैं, ये सभी बेसिक क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं इनके बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप्स को के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आप एंड्रॉयड फ़ोन आप चलाते हैं, तो किसी भी ऐप्स को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो किसके थ्रू डाउनलोड करते हैं? तो अपन प्ले स्टोर में जाकर ही इंस्टॉल करते हैं, ये ध्यान रखना। तो ए ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि आपका है, बैंकिंग लेन देन केवल के बीच ही संभव है। मतलब कि बैंकिंग लेन देन केवल किनके बीच में ही संभव हो सकती हैं? तो बैंकिंग की जो लेन देन होती है ना, वह केवल फ़ोन नंबर के द्वारा ही अपन ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। सोशल मीडिया अकाउंट पर अपन पैसा इधर उधर नहीं करते, ईमेल से भी नहीं करते, और वेरीफाइड से भी नहीं करते। अपना सी ऑप्शन ही यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि ये सभी क्वेश्चंस मैं फिर से बता देता हूँ, निम्मी की पीडीएफ के क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ आपकी जो भारत स्किल से अपन डाउनलोड करते हैं,
वह पूरी इंग्लिश में होती हैं, उसको हमने हिंदी में कर कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक छोटा सा लाइक हम आपसे मांगते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक इमेज है जिसे तत्काल स्कैन किया जा सकता है जो सूचना को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है। कौन होता है वह? क्यूआर कोड होता है, फोटो होता है, या कोड रीडर होता है, या देखिए यहाँ पर तो कौन सा आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा? तो यहाँ पर क्यूआर कोड होगा। ठीक है, क्यूआर कोड आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा जो कि यहाँ पर स्कैन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा भीम यूपीआई के माध्यम से नहीं किया जा सकता? तो भीम यूपीआई से आप क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो क्या आप रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम अदर वेरीफाइड यूज़र, यानी कि आपका जो पैसा होता है ना वो दूसरों के अकाउंट में आप डाल सकते हो, तो ये काम अपन भीम यूपीआई से करते हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं किया जा सकता। स्कैन एंड पे यूजिंग क्यूआर कोड, तो अपन क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं किसी भी ऐप का। ठीक है, अपन पैसे जब ट्रांजैक्ट करते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना, शॉप पर जाते हैं पर कोई भी चीज़ खरीदने, तो ये भी कर सकते हैं। सेंडिंग मनी फॉर द अदर वेरीफाइड यूज़र, तो दूसरों के अपन भेज सकते हैं। तो ये तीनों काम तो अपन कर सकते हैं। हेट विद ऑल योर फ्रेंड, तो अपन ये काम नहीं करते। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, प्रशिक्षु के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, प्रशिक्षु के लिए, यानी कि प्रशिक्षु का मतलब होता है अप्रेंटिसशिप। अगर आपको अप्रेंटिसशिप करनी है तो उसके लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी आयु आपकी होनी अनिवार्य है? तो न्यूनतम आपकी आयु जो है, न्यूनतम जो आपकी आयु है वह 14 वर्ष होनी आवश्यक है। देखिए यहाँ पर 18 का आपको पता होगा, लेकिन प्रशिक्षु के लिए यहाँ पर जो निम्न के हिसाब से माना गया है वह 14 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 14 यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर है। अब यहाँ पर कोई कहेंगे हम तो 18 के होंगे तब फॉर्म भरते हैं, तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर निम्न ने 14 माना है तो आप 14 को ही सही करके आना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है, छोटे उद्यमी जो होते हैं की मदद करने वाली सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी हैं। तो देखिए, छोटे उद्यमी जो होते हैं, कारखाने वाले जो होते हैं, उनकी मदद करने वाली सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी कौन सी है? तो वह जो सरकारी एजेंसी है वह होती है एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई जो कि पूरा नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि है, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है? तो इसके लिए जो आधिकारिक वेबसाइट है वह कौन सी है? तो इसके लिए जो आधिकारिक वेबसाइट है वह सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर, www.apprenticeshipindia.government.in। ठीक है, अगला क्वेश्चन से अपना 76 नंबर जो कि है, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुता यानी कि अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करते समय सॉफ्ट कॉपी के रूप में निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती? तो अगर आप अप्रेंटिसशिप करने जाओगे तो किस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो देखिए यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट, इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आधार कार्ड होना भी ज़रूरी है, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। बैंक पासबुक, तो इसकी भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि आपका जो अकाउंट में पैसा आएगा तो उसके लिए आपकी बैंक पासबुक ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पर यही आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा जो कि डी ऑप्शन में दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, टैब का उपयोग आईटीआई छात्रों द्वारा आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके शिक्षुता यानी कि अप्रेंटिसशिप के लिए पंजीकरण करने के लिए किया जाता है। मतलब कि किस टैब का उपयोग आईटीआई छात्रों द्वारा आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके अप्रेंटिसशिप के लिए पंजीकरण करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत स्किल
पोर्टल में प्रदान नहीं किया गया है। तो जो भारत स्किल का जो पोर्टल है उसमें क्या प्रदान नहीं किया है? क्वेश्चन बैंक, ये जो अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बैंक की है, तो ये तो प्रदान किया गया है। कोर्स वीडियो, तो कोर्स वीडियोस भी प्रदान है उस पर। स्टडी मटेरियल भी है, लेकिन ITI एग्ज़ाम रिजल्ट वहाँ पर नहीं देखा जाता, ठीक है, वो NCVT पर ही देखा जाता है, तो ये नहीं देखा जाता, यानी कि यही आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कौन सी जॉब सर्च वेबसाइट है? जॉब सर्च वेबसाइट कौन सी है? तो जॉब सर्च वेबसाइट www.naukri.com ही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए एक सामूहिक गतिविधि है। तो एक सामूहिक गतिविधि क्या है? जॉब सर्च हैकएथॉन, ठीक है, हैकएथॉन है। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। तो मित्रों, यहाँ पर आपके तमाम क्वेश्चंस IT साक्षरता के समाप्त होते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के किसी अन्य चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।